तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथ नितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय हिताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामनाय नगरग्रामोद्धारिणे। हरे कृष्ण। आज हम लोग का नरसिंह कथा का तृतीय दिवस है। पहला दिन हम लोग चर्चा किए थे कैसे भगवान निरपेक्ष होते हैं। पहले दिन हम क्या चर्चा किए थे, भगवान कैसे निरपेक्ष होते हैं और भगवान देवता लोग को जैसे सपोर्ट करते हैं, असुर लोग को सपोर्ट करते हैं, राक्षस लोग सपोर्ट करते हैं। और वो भी हम चर्चा किए थे कैसे भगवान ने, जैसे बहुत सुंदर उदाहरण हम लोग चर्चा किए थे भागवतम का, उसमें वर्णन आता है एक जैसे अंधेरा घर में एक बड़ा लकड़ी पीस पड़ा हुआ है और उसके पास में कोई आदमी खड़े हैं। जब अंधेरा घर में लकड़ी पड़ा रहता है तब वो आदमी खड़ा हुए बोलकर हम पहचान नहीं पाते हैं, और जब आग जलता है तब वो पहचान पाते हैं एक आदमी उधर खड़े हैं। ऐसे जो लकड़ी उसको बोलते हैं हम लोग रजोगुण। उसको जब धुआं होता है, आग लगाने के बाद धुआं होता है, धुआं को बोलते हैं हम तमोगुण। और जब आग जलता है
उसको हम कहते हैं सप्तगुण। जब धुआं रहता है और जब अंधेरा ऐसे रहता है, जब आग नहीं जलता है, तब तक हम लोग समझ नहीं पाते हैं उसका अंदर कोई आदमी है कि नहीं है। लेकिन जब आग जलता है, आग पर जो ज्योति है, उससे हमें पता चलता है जो अंदर में कोई आदमी है। ऐसे ही देवता लोग सप्तगुण का प्रकाश है। जब सप्तगुण में कुछ काम होता है तो प्रकाशित होते हैं, इसीलिए हम भगवान को उस टाइम में दर्शन कर पाते हैं। लेकिन भगवान देवता लोग के साथ जैसे रहते हैं, असुर लोग के साथ ऐसे रहते हैं, और राक्षस लोग के साथ ऐसे रहते हैं। अभी प्रश्न आता है, जब हम क्यों देख नहीं पाते हैं, भगवान कैसे सपोर्ट करते सबको? फिर जैसे अंधेरा में जब लकड़ी था पड़ा था, उसका अंदर भी आग था। जब धुआं हो रहा था तब भी आग था अंदर, लेकिन जब तक आग का प्रकाश नहीं हुआ था तब लोग हम लोग पता नहीं था कि आग का पास में कोई खड़ा है, अंधेरा है, समझ नहीं पाते। ऐसे भगवान सबको कृपा करते हैं, और सत्व, रजो और तमोगुण का प्रभाव से इस संसार में जब सत्वगुण का प्रभाव बढ़ता है तब ऑटोमेटिकली देवता लोग शासन करते हैं। जब रजोगुण का प्रभाव बढ़ता है तब असुर लोग शासन करते हैं स्वर्ग मर्त्य में, और जब तमोगुण का प्रकाश होता है तब राक्षस लोग शासन करते हैं। फिर कभी कभी हम देखे हैं, जैसे हिरण्यकशिपु बोलिए, जैसे बलि महाराज बोलिए, रावण बोलिए, उस टाइम देवता लोग को बहुत परेशानी था। वो जैसे सूर्य, चंद्र आदि देवताओं को हटा दिए थे, हटाकर दूसरा लोग को बैठे दिए। जैसे बलि महाराज के टाइम में सूर्य में दूसरा लोग थे, इंद्र को दूसरा लोग लिए थे, चंद्र को दूसरे लोग लिए थे, तब क्या करते थे वो लोग बलि महाराज के बात से चलते थे। इसे मतलब है भगवान का जो सत्व, रजो, तमो तीनों गुण भगवान का अधीन होते हैं, और तीनों गुण का अधीन से उपरिचय होता है। इसीलिए कोई भी गुण का जब प्रभाव होता है, इसका मतलब भगवान के प्रभाव का प्रकाश है। ऐसे हम लोग सोचना नहीं चाहिए जब सप्तगुण का प्रकाश है तब भगवान का प्रकाश होता है, जब रजोगुण और तमोगुण किसी का होता है तब भगवान का प्रकाश नहीं, वो भी भगवान का सृष्टि है और भगवान उसको बनाए। इसलिए सबके लिए भगवान समान दृष्टि देखते हैं, और जब जो मर जाते हैं, युद्ध क्षेत्र में मरते हैं, भगवान दर्शन करके जो कुरुक्षेत्र में मरे थे वो सारे वर्गुण प्राप्त हुए थे। अच्छा, कई प्रमाण हम लोग देखे हैं शास्त्रों से, जहाँ वर्णन है कि भगवान का इच्छा से वो लोग के सारे भगवत धाम में गए थे। पूतना जैसा राक्षसी वो गोलोक वृंदावन की स्थिति प्राप्त हुई। पूतना जो आपने एक छोटा नाने बच्चे को मारने के लिए इतना हलाहल विष लेकर आई थी, उनके लिए भी भगवान कोई कसर नहीं छोड़े, उनको भगवत धाम में लेकर गए। इसलिए हम लोग कोई सोचना नहीं चाहिए जय देवता लोग भगवान कृपा नहीं की। वो था पहले दिन का डिस्कशन। काल हम लोग चर्चा किए थे कैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ कैसे वो लोग जय विजय थे। जय विजय के बाद वो लोग आए, आकर जब संसार में दीति का गर्भ से जन्म लिए, तब कैसे जन्म का पहले से ही बहुत दुनिया में बहुत सारे अशुभ संकेत सब लोग देखे थे। और इसके बाद कैसे हिरण्याक्ष इस मन पृथ्वी को लेकर चले गए थे रसातल, मतलब गर्भ सागर, और भगवान स्वयं बराह रूप लेकर आए, आकर गर्भ सागर से उसको निकाले, इसको पृथ्वी को लेकर अपना स्थान में सेटिंग किए। करने के बाद तो बराह देव के साथ हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष युद्ध में तुरंत वहीं मर गया। मरने के बाद आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे मरने के बाद क्या रिपरकशन हुआ। जब बराहदेव ने हिरण्याक्ष को वध किए, वध करने के बाद बराहदेव क्या किए, उनका जो डेड बॉडी को लेकर हिरण्यकशिपु का घर का सामने फेंक दिए, वो चले गए। जब चले गए तब हिरण्यकशिपु को पता चल गया कि भगवान विष्णु ने
ऐसे बरादेव को एक बरादेव रूप में आए और आकर हमारा भाई को मारे। और उनका भाई के जो पत्नी लोग थे और उनका पुत्र लोग थे और दीति स्वयं थी, वो सारे वो डेड बॉडी के पास बैठकर रोने लगे, क्योंकि वो लोग सोचे नहीं थे इतना बड़ा योद्धा जो इतना बलवान थे वो कैसे ऐसे ऐसे हालत हो गया। वो सोचने के बाद वो लोग रोते हैं। और हिरण्यकशिपु ने उस टाइम में दो चीज़ हम देखेंगे। एक चीज़ होता है हिरण्यकशिपु कैसे अपना जो परिवार परिजनों को कैसे शांत कराते हैं। दूसरा चीज़ हम देखेंगे जे वो विष्णु को मारने के लिए क्या कोशिश की। अभी वो पहले क्या किए, आप जब डेढ़ बजे आया था सब तो लोग बैठ गए, लेकिन बैठने के बाद ऐसे होता है सब तो रोने लगे। तो रोने के बाद हिरण्यकशिपु ने क्या किए, उनको जाकर उनको समझाएं। अपना माँ दीति थी और रानी लोग थे, सब कुछ समझाएं, एक ही बात समझाएं। देखो जे आदमी जो जन्म लेता है जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते महत्तम सोचित महर्षि। जो इस संसार में जन्म लिया है उसको एक दिन मरना ही है। जब मरना तय है उसके लिए हम लोग को कुछ दुख करने की बात ही नहीं। ऐसे समझाते समझाते जब वो लोग रोते हैं, समझ नहीं पाते हैं, मतलब कोई आदमी मर जाते सब थोड़ा कष्ट तो होता ही है। इसलिए बहुत समझने के बाद वो एक स्टोरी बताए। एक स्टोरी बताए, कहाँ से स्टोरी है। एक राजा थे उष्णेर का, उष्णेर एक राज्य था। उष्ण राज्य का एक राजा थे जिसका नाम था सुजज्ञ। एक सुजज्ञ राजा ने बहुत बड़ा बलवान थे, विद्वान थे। और एक दिन महाराज सुजज्ञ ने किसी शत्रु के साथ युद्ध करते करते वहीं वो मृत्युवरण की। जब मृत्युवरण किए वो इतना जोर से चिल्लाते थे, उनका आँख से जैसे आग निकलता था, उनका मुंह इतना क्रोधान्वित हो गया था। और जब वो मरकर पड़ गए ऐसे ही उनका फेसियल एक्शन था और पूरा शरीर धुला उला हो गया, बाल उल से खुल गया। और उनको क्या किए, उनको लेकर सैनिक लोग उनके घर में ले आए। ले आने के बाद जो रानी लोग थे वो रानी लोग उनको घेर गए। घेर कर उनको समझाएं। देखो रानी लोग रोने लगे क्योंकि महाराज सुजज्ञ का मृत्यु वो लोग मान नहीं पाते थे। इतना महान राजा थे, इतना योद्धा थे, इतना होते हुए भी कैसे मृत्यु करने के। इसीलिए वो लोग क्या कोशिश किए, वो बहुत रोने लगे। जब रोने लगे तब ऐसे डेड बॉडी नहीं जाता है। हमारा हिंदुओं का ऐसी परंपरा होती है, जब कोई एक्सपायर कर जाते हैं उनका डेड बॉडी दिन में होता है तो सूर्यास्त का पहले उसको ले जाना चाहिए, और रात में होता है तब सूर्य उदय का पहले उसको ले जाना चाहिए। ऐसे तो कई जगह में कोई प्रांत में कोई दूसरा सिस्टम ये है। और कहीं कहीं ऐसे भी होता है डेड बॉडी का ऐसे 2 घंटे भी नहीं रखते घर। लेकिन जो भी हो उनको ले जाने टाइम हो गया, छोड़ते नहीं, सारे उनको पकड़ कर बैठे हैं। तब जमराज उनका पास आया। जमराज देखने मुश्किल हो गया, क्योंकि वो डेड बॉडी का नियम होता है, जब कोई आदमी मर जाते हैं उनका डेड बॉडी जहाँ पड़ा रहता है वो आत्मा वहीं आसपास में घूमते रहता है। वो देखता है कैसे कैसे रोते हैं, कैसे अपना घर छोड़ कर जाना पड़ता है। उनका जितना सा आसक्त स्थान है वो सारी चीज़ उनको याद आती है। अभी महाराज सुजज्ञ का डेड बॉडी के पास रानी लोग बैठे, तब जमराज ने एक छोटे बालक का वेश में आए। बालक वेश में आकर जमराज ने उनको बताएं, रानी लोग तो देखो आप लोग क्यों रोते हैं, रोने का मतलब नहीं है। जिसका जब मृत्यु आएगा मृत्यु के साथ साथ उनको जाना ही पड़ेगा। ऐसे बात नहीं जब मृत्यु आएगा और आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है इससे पहले आता है, इसके बाद में आता है। उसे रोने के लिए कोई रोने का तो मतलब नहीं है, जो मर गए मर गए। और देखो हम तो छोटा बालक हैं और हम जब रहते हैं जंगल में निकल रहते हैं, कितना
बाघ आते हैं, सिंह आते हैं, लेकिन हमको तो कोई कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं जे हमारी मृत्यु का टाइम नहीं आया। इसे जिसका मृत्यु का टाइम ही नहीं आया, उसमें आप लोग को इतना रोदन करने रोने का कोई मतलब नहीं। ऐसे बोलते बोलते समझाते समझाते एक छोटा स्टोरी बताए। कौन बताएं? जमराज एक शिशु का बालक का रूप में बता रहे हैं। कहाँ? सुयोग्य राजा का और 3 लोग। अभी सुयोग्य राजा को 3 लोग को बताते हैं। देखो, एक शिकारी ने शिकार करने गया। जब शिकार करने गया, जाकर देखता है एक राजा ने एक पेड़ में 2 कुलंग पक्षी, कुली पक्षी लोग क्या करते हैं, 2 चिड़िया, हस्बैंड वाइफ, दोनों चिड़िया बहुत मजे में थे। मन दोनों आपस में खेल कर रहे हैं। तुरंत क्या हुआ, शिकारी ने वो क्या एक तीर मारा और जो स्त्री चिड़िया थी वो वहीं मर गई, गिर पड़ी। जब वो मर गई, जब गिर पड़ी, तब तुरंत जो पुरुष कुलंग पक्षी थी चिड़िया नहीं, वो क्या रोने लगा। रोते रोते वो चिड़िया के पास आ गए। आकर सोचता है अभी क्या होगा, हम कैसे घर में जाएंगे, हमारे बच्चे लोग को याद करेंगे, हमारे बीवी के लिए उनका माँ एक ही माँ है, और हम कैसे समझाएंगे, कैसे उनको खिलाएंगे। ऐसे सोचते सोचते जो शिकारी था वो क्या दूसरा एक तीर मारा, वो पुरुष वहीं मर गया। वो स्टोरी बताने के बाद इसके बाद बताते, देखिए हम लोग जिंदगी में आपका पास कितना धन है, आपका बैंक में कितना पैसा है, आपका कितना बच्चे हैं, आपका कितना घर है, वो आपको पता है। लेकिन कोई बोल नहीं पाएंगे आपको कितना समय आप बचेंगे, कोई बोल नहीं पाएंगे हमारा अभी कितना आयु है हमारे सामने, वो हमारा अनसर्टेनिटी है। इसीलिए जब कुलम पक्षी ऐसे मर गया, मरने के बाद वो स्टोरी कौन बता रहे हैं ना, जमराज बता रहे हैं। उसने राजा सुयोग्य का रानी लोग, और जमराज जो रानी लोग को बता रहे हैं, वो चीज़ कौन बता रहे हैं, हिरण्यकशिपु बता रहे हैं। वो हिरण्य के पत्नी और अपना माँ को, मतलब हिरण्यकशिपु वो उस समय राजा का, महाराज सुयोग्य ने जो मृत्यु हुआ था, उस स्टोरी को बता रहे हैं। किसको? अपना भाई का पत्नी लोग। और वो चीज़ हिरण्यकशिपु की बात कौन बता रहे हैं ना, नारद जी ने बता रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को। और महाराज युधिष्ठिर को नारद जी जो बता रहे हैं, वो चीज़ हम लोग के पास कैसे है ना, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। मतलब कई अलग अलग टेबल में, अलग स्टेज में वो चीज़ थोड़ा समझने की बात है। हम लोग जो सुन रहे हैं, कौन का किसका बात सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, वो हम लोग सुन रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, वो उनका नारद और युधिष्ठिर का जो वार्तालाप हुआ था उसको बताते हैं। और नारद मुनि युधिष्ठिर बताते बताते हिरण्यकशिपु का अपना जिंदगी का लाइफ का स्टोरी बता रहे हैं। हिरण्यकशिपु जब अपना रानी लोग को बताते हैं, क्या बताते हैं, जमराज का स्टोरी है। मतलब 1 2 3 4 स्टेज में वो स्टोरी बताया गया। अभी प्रश्न आता है जे जो हिरण्यकशिपु ने है तो असुर, है तो बहुत बड़ा असुर, असुर में छोटा मोटा असुर नहीं है। क्योंकि हम लोग पहले सुने थे, इस स्कंद में हम लोग देखेंगे परफेक्ट भगवान कौन है, परफेक्ट भक्त कौन है, और परफेक्ट असुर भी कौन है, वो भी हम देखेंगे। इसलिए परफेक्ट असुर का हिसाब में हिरण्यकशिपु रखा गया, परफेक्ट भक्त का हिसाब में प्रहलाद महाराज रखा गया। इसलिए हिरण्यकशिपु अपना स्टोरी बता रहे हैं। जो परफेक्ट असुर है वो लेकिन जानते हैं परफेक्ट नॉलेज क्या होता है। जो चीज़ हम भागवत में पढ़ाते हैं, भागवत में पढ़ाते क्या पढ़ाते हैं हम लोग, भागवत के अध्याय बताते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। वो ज्ञान को बहुत ढंग से हम जानते हैं, क्योंकि भागवतम का, इस भगवत गीता का 2 अध्याय में भगवान
एक साथ में 13 श्लोक से 30 श्लोक तक इतना श्लोक हम समझाएं, एक ही बात समझाएं, हम इस शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। इसीलिए शरीर से जितना हम कॉन्टैक्ट से, हमारा शरीर को लेकर जो हमारा कॉन्टैक्ट है, वो सारे हमारे लिए एक माया का बोझा है। इसलिए जो चीज़ हम गीता में पढ़ते हैं, गीता में पढ़ाते हैं, लोग को समझाते हैं, वो चीज़ हिरण्यकशिपु को पहले से ही पता था। तब जो इतना पता होते हुए भी, जो इतना ज्ञानी थे, हिरण्यकशिपु ज्ञानी होने का बाद भी वो कैसे इतना बड़ा असुर हो गए? क्योंकि इसलिए चैतन्य चैतन्य बोलते हैं, केवल ज्ञान मुक्ति मुक्ति देते नारे भक्ति भी नहीं, कृष्ण मुखे से ही मुक्ति है बिना ज्ञाने। जब हमारे पास बहुत सा नॉलेज है, केवल ज्ञान मुक्ति देते नारे, ज्ञान हमको मुक्ति दे नहीं सकता, ज्ञान चांद से मुक्ति दे नहीं सकता है। भक्ति बिने, बगैर भक्ति से, कृष्ण मुख से ही मुक्ति है बिना ज्ञान। जब ज्ञान में भक्ति का स्पर्श नहीं होता है, तब तक वो ज्ञान कोई हमारे काम की नहीं है। हम लोग गीता में पढ़ते हैं, 3 अध्याय में भगवान कर्मयोग के बारे में अर्जुन बताते हैं, 4 अध्याय में ज्ञान योग बताते हैं, और 5 अध्याय में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ का एक पूर्णांग स्वरूप बताते हैं। इसलिए हमारे कहने का मतलब है, जब ज्ञान को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है, जब ज्ञान, थियोरेटिकल ज्ञान को हम प्रैक्टिकल ज्ञान में रूपांतरित करते हैं, उसको बोलते हैं विज्ञान। अभी यहाँ क्या हम देखते हैं ना, कृष्ण भक्ति जब तक इसका हृदय में स्थान नहीं पाता है, तब तक उनके पास जितना ज्ञान हो, वो ज्ञान सारे बेकार हो जाते हैं। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु के पास पूरा ज्ञान था। एक ज्ञानी पुरुष जो समझ पाते हैं मृत्यु का टाइम शोक करना नहीं चाहिए। हम बाद में देखेंगे, जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने जा रहे हैं, वो तपस्या करने वो बोलते हैं हम ब्रह्मा बन जाएंगे, और ब्रह्मा हम इस जन्म में नहीं हो पाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो आत्मस्वरूप होते हैं। हम जब आत्मस्वरूप है, हम इस जन्म नहीं होगा तो दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, जितना जन्म लगे लेकिन हम ब्रह्मा बनेंगे ही बनेंगे। मतलब हमारा कहने का मतलब है, हिरण्यकशिपु वाकिबल था, वो जानता था इस शरीर हमारा क्षणस्थायी है, लेकिन हम शरीर के साथ संबंध नहीं, हम आत्मा है, हमको बार बार जन्म लेना है, और जहाँ तपस्या हम छोड़ेंगे वहीं से शुरू करना है। इसका मतलब हम इस जन्म में जितना तप कर पाएंगे, दूसरा जन्म उससे आगे बढ़ेंगे, तीसरे जन्म और आगे बढ़ेंगे, चौथे जन्म और आगे बढ़ेंगे, हम किसी भी हालत से ब्रह्मा बनना ही है हमको। जो मतलब इसे कहना मतलब है, जो इतना बड़ा पंडित था, तो क्यों वो भक्त नहीं बन पाए, विद्वेषी हो गया? वही बात हम चर्चा करेंगे थोड़ा बाद। इसलिए अभी हम लोग समझ गए क्या बात है ना, हिरण्यकशिपु ज्ञानी था, वो हमारा के पॉइंट है। हिरण्यकशिपु ज्ञानी था, और वो जानता था अपना आत्मस्वरूप, आत्मज्ञानी था, और अपना आत्मा का स्वरूप, शरीर का स्वरूप संबंध में उनका पूरा पूर्ण तरीके ज्ञान था। हो गया। अब इस सेकेंड फेज में जाते हैं। जब वो समझ गया, उनको समझा दिया, समझने के बाद उनका डेड बॉडी को ले लिया, संस्कार किए, सब कुछ हो गया। इसके बाद वो अभी सोचे हैं हमारा अभी दूसरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमको अभी जाना है। कहाँ जाना है ना, विष्णु को ढूंढना है। हम कहीं भी विष्णु को ढूंढेंगे ना, उनको मारना है, और उनको मारकर उनका गला का काट कर खून लेकर आएंगे, और वो खून से हमारा भाई का जो मृत्यु का बदला लेंगे, और उनका श्राद्ध करेंगे। मतलब हमारे भाई को जो मारा, उसका कैसे उसका मृत्यु हमारे हाथ होना ही चाहिए। सिर्फ इतना नहीं है, उसका खून से हम श्राद्ध करेंगे, वही हमारा कौन है। वही सोचकर वो क्या किए, वो जाएंगे अभी कहाँ, विष्णु को ढूंढने के लिए।
जब विष्णु ढूंढने लिए जाएंगे उसका पहले आपने जितना चिला चामड़ा लोग थे, चामचा लोग थे, उनका जो राक्षस लोग थे, वो राक्षस लोग क्या के वो भेजे हैं। कहाँ भेजे हैं ना, उनको ड्यूटी दे दी, ड्यूटी दे दी है जे तुम लोग जाओ, श्लोक, तुम लोग कहाँ जाना है, तुम लोग जाकर इस धरित में जाओ, इस पूरा दुनिया घूमते घूमते तुम लोग को 2 काम करना है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद 2य अध्याय का 11वां श्लोक में बोलते हैं, विष्णु द्विज क्रियामूलो यज्ञ धर्ममय प्लुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। बोलते हैं जे देखिए, ब्राह्मण संस्कृति विष्णु द्विज क्रियामूलो, इस जगत में जो ब्राह्मण संस्कृति होता है वो ब्राह्मण संस्कृति का मूल होते हैं यज्ञ रूपी धर्ममय पुरुष श्री विष्णु। विष्णु का प्रसन्नता करना ज्ञान का उद्देश्य होता है। और क्या है, भगवान विष्णु ही समस्त धर्म में मूर्तिमान स्वरूप, देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। देवर्षि मतलब देवता और ऋषि, पितृपुरुषगण, इस भूतानां धर्मस्य च परायणम्, इसका मतलब कहते हैं जब इस संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों तरह का धर्म पालन होता है, तब वो लोग क्या करते हैं ना, अपना अपना काम जब ठीक से करते हैं तब संसार में भगवान को खाना मिल जाता है। कैसे खाना मिल जाता है, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः। भगवान 4 वर्ण 4 आश्रम सृष्टि किए। 4 वर्ण क्या है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो 4 वर्ण का और 4 आश्रम होता है। 4 आश्रम क्या है ना, सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी। इसको श्रीमद् भागवतम में ऐसे बताते हैं, नवजुग समाज में बताते हैं, देखो वो जो 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं उसमें भगवान का जो शरीर में वो जो मस्तक प्रदेश होता है वो सन्यासी लोग का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब सन्यासी लोग मस्तक का रिप्रेजेंट करते हैं और ब्राह्मण का रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आर्म्स होता है, बाहु होते हैं, जो हाथ दोनों होते हैं, वो क्या होते हैं, वानप्रस्थ लोग और क्षत्रिय लोग का रिप्रेजेंटेशन है। वानप्रस्थ और क्षत्रिय, इसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम में उसको स्टेप डाउन किया गया। और जो कमर होता है, पेट होता है, रिस्ट होता है, वो गृहस्थ लोग का और वैश्य लोग के लिए होता है। और जो पैर होता है भगवान का, वो ब्रह्मचारी लोग और शुद्ध लोग का होता है। इसमें कोई छोटा कोई बड़ा की बात नहीं। इसमें कहते हैं चतुर्वर्ण महाशिष्ट गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म से विभाग होता है, जन्म से नहीं। इसलिए कोई चाहे कोई भी कुल से जन्म हो जाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने गुण और कर्म को हम तय करेंगे, कैसे हमको चलना है, क्या करना है, उससे हमारा क्या होगा, हम भगवान का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी ग्रेड में आ सकते हैं। और कोई भी जात का आदमी वो अपने को सन्यासी बना सकता है, वो अपने को ब्राह्मण ही बना सकता है, कोई असुविधा नहीं। इसलिए भगवान भागवत में बोलते हैं, अत पुण्य द्विजश्च वर्णाश्रम विभागशः
स्वनिष्ठित तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। बहुत इंपोर्टेंट बात है। बोलते हैं अतः कुंभी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः। ये वर्ण और आश्रम का जो विभाग किया गया, इसका एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है ना, स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम, संसिद्धि हरितोषणम, संसिद्धि हरितोषणम। मतलब हमारा एक ही बात है, एक ही बात है। संसिद्धि हरितोषण मतलब हमारा भगवान के तोषण के लिए, भगवान के प्रीति के लिए, भगवान का सुख के लिए हम ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारी एक ही चीज होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है हम कैसे भगवान का सेवा करें, भगवान का प्रीति के लिए हमारा समय व्यतीत किए, और हमारा जो उद्देश्य है तो भगवान का प्रीति होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, ब्राह्मण लोग का कर्तव्य होता है, ब्राह्मण लोग शास्त्र में बोलते हैं ब्राह्मण लोग भगवान का जीवा होते हैं। जैसे भगवान हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जो आहुति देते हैं भगवान ग्रहण करते हैं। और ऐसे ही ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, जो ब्राह्मण को खिलाते हैं, हम घर में बुलाते कोई ब्राह्मण को खिलाते हैं। जब ब्राह्मण को खिलाते हैं मतलब क्या है, खिलाने का मतलब हो गया वो भगवान को खिलाना है। ब्राह्मण का मुंह में भगवान खाते हैं। हम ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं, दक्षिणा देना मतलब है हम भगवान का उद्देश्य दक्षिणा देते हैं। लेकिन कोई ब्राह्मण अपना ब्राह्मण का कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ जन्म से ब्राह्मण बोलकर वो अपना दक्षिणा लेते रहेंगे, लेकिन ब्राह्मण का कोई कर्म ही नहीं करेंगे, तब क्या होगा उनका तुरंत पतन होगा। इसीलिए हमको पहले सोचना है, हम कोई भी ग्रेड में है, हम ब्राह्मण का कर्म नहीं करेंगे तो ब्राह्मण को कहना नहीं चाहिए। हम क्षत्रिय काम नहीं करेंगे, क्षत्रिय को कहना नहीं चाहिए। हम वैश्य काम नहीं करते हैं तो वैश्य को नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी काम कर्म करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप कोई भी कर्म कीजिए, लेकिन कर्म का एक उद्देश्य क्या है, संसिद्धि हरितोषणम। हमको भगवान श्री हरि को तृप्त करना। जैसे हम लोग एक पेड़ का अंदर, पेड़ में जब नीचे पानी देते हैं, स्वतः प्रवृत्त पेड़ का ऊपर पानी चला जाता है। हम कभी सोचते नहीं अरे पेड़ का नीचे पानी देंगे तो मिट्टी का अंदर चला जाएगा, वो ऊपर में इतना फल है, फूल है, वो लोगों को तो पानी नहीं मिलेगा। हम ऐसे कभी सोचते नहीं जो हमारा पेड़ का नीचे हम खेती खाद देंगे तो खाद के नीचे चला मिट्टी में चला जाएगा, उससे बढ़िया है पेड़ का हमने पत्ता में, फूल में, फल में हम खाद बांध कर रखेंगे, तो क्या होगा, फल अच्छा होगा, फूल अच्छा होगा। कभी नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं मिट्टी का अंदर देने से ऑटोमेटिकली सारे पेड़ वो खाद को खींच कर ले जाएगा, अपना फल अच्छा होगा, फूल अच्छा होगा, पेड़ भी अच्छा होगा, पेड़ पौधा अच्छा होगा। ऐसे ही हम जब खाना खिलाते हैं शरीर को, तब सारे खाना हम पेट में भेजते हैं। हम कोई सोचते नहीं हमारा आँख थोड़ा वीक है, हमसे चश्मा लगता है, इसलिए हम आँख का अंदर पूरा विटामिन खाना लेकर बांध कर रखेंगे, आँख हमारा ताज़ा हो जाएगा। हम ऐसे नहीं सोचते हैं वो लड़का का ब्रेन थोड़ा कमी है, हम पूरा सिर का ऊपर ब्रेन का आसपास में पूरा विटामिन टैबलेट बांध कर रख देंगे तो अच्छा हो जाएगा। ऐसे नहीं सोचते, कि हम जानते हैं वैसे हमारा ब्रेन अच्छा नहीं होने वाला, आँख भी अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन तरीका होता है। ऐसे ही यहाँ पे बोलते हैं आप ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण का कर्म करना चाहिए, उसमें कोई भी ब्राह्मण होते हैं तो भगवान का प्रचार करना चाहिए। जो प्रचार नहीं करते हैं उनका जितना गुण हो वो कोई मतलब ही नहीं है, वो काम का नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पे हिरण्यकशिपु का इतना गुण है, पूरा आत्मज्ञान आत्मतत्व बेटा था, लेकिन तब भी उनको हम असुर कहलाते हैं, और बाद में सुनेंगे कैसे उसका आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं हिरण्यकशिपु क्यों वो जो उनका चेला लोग को भेजा, क्या भेजा ना, पहले तुम लोग जाकर ब्राह्मण संस्कृति बर्बाद कर दो। मतलब ब्राह्मण संस्कृति क्या होता है, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ के लिए घी चाहिए और पेड़ चाहिए, चंदन का वृक्ष चाहिए, साल का वृक्ष चाहिए,
इसीलिए पहले क्या करना है, सारे जितना साल का वृक्ष होता है, चंदन का वृक्ष होता है, सब काट दो और जितना गाभी होते हैं गाभी को मार दो। और क्या करना है, कहीं भी ब्राह्मण देखते हो ब्राह्मण को मार दो। तब क्या होगा, ब्राह्मण लोग अपना ब्रह्म कर्म नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण का जो काम है वो उनको नहीं करना है। 12वें श्लोक को बोलते हैं, यत्र दच्च द्विजगावो वर्णाश्रमक्रियः तं तं जनपद जात संदीपयत वृक्षत। इसमें कहीं भी जाकर द्विज मतलब ब्राह्मण, गाभी और जो वर्णाश्रम क्रिया जो लोग करते हैं, जो लोग वर्णाश्रम क्या करते हैं, कहीं भी जनपद मतलब जितना गांव है जहाँ लोग रहते हैं सब जाकर उनको मार डालो। क्यों मार डालो? उनका मानने का एक ही मतलब है, जब हम ब्राह्मण लोग खत्म कर देंगे, ब्राह्मण संस्कृति को खत्म कर देंगे, जब हमारा यज्ञ करने कोई साधन नहीं रहेगा, तब ऑटोमेटिकली वो देवता लोग को तुष्ट नहीं कर पाएंगे। यज्ञ करते हैं बोल कर देवता लोग यज्ञ का आहुति लेते हैं, विष्णु यज्ञ का आहुति लेते हैं और वो विष्णु क्या करते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। और वो यज्ञ का जो फल का स्वरूप है वो विष्णु क्या करते हैं, उससे खाकर जो देवता लोग आकर थोड़ा सा उनको कोई फ्लैटरिंग करते हैं, उसको उनको प्रशंसा कर देते हैं, तो उनका बात सुनकर विष्णु क्या होते हैं, छोटा बच्चा जिससे एक चॉकलेट खाने के लिए पीछे घूमता है, ऐसे वो देवता लोग का बात सुनते हैं। इसीलिए देवता लोग को ठंडा करने के लिए और भगवान विष्णु को कब्जा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रूट कॉज जो होता है, उनका असल परेशानी जहाँ होता है वहीं उनको हटाना है। जैसे ब्राह्मण लोग का जैसे भगवान का प्रचार करना चाहिए, ऐसे खेती लोग क्या करना चाहिए ना, प्रजा लोग को प्रोटेक्शन देना चाहिए। प्रोटेक्शन मतलब उनको धर्म कैसे रक्षा करेंगे, कैसे धार्मिक हो पाएंगे, कैसे धर्म को बचा कर रख पाएंगे, उसको देखना है। लेकिन अभी कलियुग आ गया, आप देखते हैं ऐसे ब्राह्मण किसको बोलते हैं, उनका टाइटल देखते हैं। पहले उनका टाइटल क्या है, ओ ब्राह्मण, टाइटल देखकर ब्राह्मण बोलते हैं, पहले को देखते नहीं। और क्या करते हैं, जो पैदा लगाकर पूजा करने आ जाते हैं उनको ब्राह्मण बोलते हैं। वो 5 रुपये का पैदा खरीद लिया, वो 5 रुपये पैदा खरीद कर पूजा कर ले, वो पंडित जी हो गए। इसलिए क्या होता है, उससे ना उनको कोई फायदा होता है, उनको कल्याण होता है, ना जो पूजा करते हैं उनका कोई कल्याण होता है। इसलिए हम देखते हैं कुछ दिन पहले हम देखा दक्षिण भारत में एक मंत्री ने ओपनली लोग बोले, क्या बोले ना, देखा राम बोल कोई आदमी नहीं थे, वो इमेजिनरी सब्जेक्ट। देखिए हमारा हिंदुस्तान है, हो सकता है कई 1 जनरेशन 2 जनरेशन जो लोग ईसाई बने हैं, लेकिन अभी तो क्या बोलते हैं, राम बोल कोई नहीं। कोई हमारे एक भक्त एक बार कोई दक्षिण भारत के कोई इसके पास गए थे, बोले देखिए आप लोग राम में राज्य करना चाहते हैं तो राम को ले आना चाहिए, और हमारा अंदर जो रावण का भावना है उसको हटाना पड़ेगा। जब तक हम रावण को हटा नहीं सकते हैं तब तक राम राज्य हम नहीं कर सकते। तो वो मंत्री ने तुरंत गुस्सा हो गया, क्यों, रावण ने क्या कर लिया था भाई, रावण उसको कोई लड़की पसंद हो गया, किसी का बहू पसंद हो गया, उसको ले आया, यही तो बात है ना, और तुम गलती नहीं था। कोई किसका बहू का किसका पसंद होता है, मतलब देखिए एक मंत्री होकर उनका इतना जिम्मेवारी नहीं रहता है, वो किसी का बहू को लेकर चलाए, तो उनका पसंद हो गया ले जाए, कि अभी कॉमन बात हो गया। आजकल पहले होता था शादी होता था, अभी शादी चला गया, अभी लिव टुगेदर हो गया। अभी लिव टुगेदर कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, क्यों रहेगा, जरूरत नहीं, शादी कोई सिस्टम जरूरत नहीं। इसीलिए बोलते हैं कलो शुद्ध संभवा, कल युग में सारे शुद्ध बनते हैं। लास्ट 2 साल पहले हमारे त्रिपुरा का जो गवर्नर थे वो एक ट्वीट में क्या लिखे, तथागत रहा थे, वो ट्वीट के बंगाल में जो स्कूल बुक में लिखा हुआ है, रामचंद्र एक ऐसे उत्तर भारत से आए थे, उनका कोई
घर नहीं था, द्वार नहीं था। राम लक्ष्मण वो लोग जंगल में घूमते रहते थे, उनका कोई कुछ नहीं था। वो लोग आकर बांदर लोग को लेकर घूमते थे। उनका बांदर लोग को लेकर घूमना उनका काम था। घूमते 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 कैसे पहुंच गए दक्षिण भारत में, और वो लोग लंका में चले गए। आप चले गए नहीं, रावण को मारकर लंका को दखल कर लिया। राम कौन होते हैं? राम मतलब रोमिंग, रोमिंग शब्द से आया राम। देखिए कहाँ रोमिंग शब्द आया, कहाँ मोबाइल कब आया, रोमिंग शब्द कब आया, और उनको व्याख्या के हैं राम शब्द है रोमिंग से, मतलब जो रोमिंग करते मतलब घूमते 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 आ गए। राम परमेश्वर भगवान वो चीज को मानना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग का वो कारण क्या है? कारण वही होता है कलौ शूद्रा संभवाहा। कलियुग में सारे ब्राह्मण तो रहेंगे ही रहेंगे नहीं, क्षत्रिय भी नहीं रहेंगे, सारे वैश्य भी नहीं रहेंगे, सब शूद्र हो जाएंगे। क्यों शूद्र हो जाएंगे? आप देखेंगे जितना बीपीएल खाता में सबका नाम लिखेंगे, जो का बीपीएल हम नौकरी करेंगे। आप किसी को बोलेंगे पढ़ाई करते हैं बच्चे लोग, आप पहले पूछे क्या करना है तुमको? ना हमको नौकरी करना है, हम ऑफिसर बनेंगे, हम आर्मी में इधर बनेंगे, जो भी हो कोई ना कोई नौकरी करेंगे। नौकरी क्यों करेंगे? नौकरी करने मतलब है हम चाकर बनेंगे। हमारा ब्राह्मण होने का योग्यता नहीं है, क्षत्रिय होने का योग्यता नहीं है, आपका वैश्य होने का योग्यता नहीं है, हम बिजनेस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? नौकर बनेंगे, बैठ बैठ कर 2 पैसा कमाएंगे, वो हमारी जिंदगी को लगता है। इसलिए हम लोग देखते हैं वो जो वर्णाश्रम धर्म का, जब हिरण्यकशिपु ने वर्णाश्रम धर्म को खत्म करना चाह रहा था, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में 2 चीजें हम इसीलिए डिटेल्स बोलते हैं, क्योंकि वो चीज जानना जरूरी है। हमारा वर्णाश्रम धर्म कैसे खत्म होने वाला है, कहाँ जा रहे हैं हम। वर्णाश्रम धर्म में कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम लोग, हमारे हिंदुओं में क्या होता है, लोग धर्म करते हैं, हम लोग को बोलते बहुत धार्मिक है। धार्मिक मतलब क्या? मंदिर में जाना, भगवान के पास लंबा लंबा एप्लीकेशन लेकर जाना है, हमारे लड़के का शादी करवा दीजिए, हमारे लड़के का थोड़ा नौकरी लगा दीजिए, हमारे तरफ प्रमोशन चाहिए, हमको वो होता है हमारा प्रार्थना है। हम जब मंदिर में जाते हैं, हमारे हिंदू लोग का पूरा लंबा एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, बोलते रहते हैं हम वो कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए। लेकिन हम भगवान के लिए क्या करेंगे, वो बात में पीछे हटते हैं। जैसे एक आदमी था अमेरिका में, उसने भगवान चर्च में गया, चर्च में जाकर क्रिश्चियन था, चर्च में जाकर वो फादर को बोला, प्रार्थना किया जैसे उसको, देखिए हमारा वो काम बन जाएगा, हम बहुत बड़ा परेशानी में हैं, काम बन जाएगा, तब क्या होगा, हमारा जो घर है, घर को बेचकर पूरा पैसा हम चर्च में दे देंगे। तो ऐसे ठीक है, कुछ दिन बाद उनका काम हो गया। होने के बाद जो फादर थे वो उनको बोले, देखो भाई तुम्हारा काम हो गया, तुम थोड़ा चर्च का पैसा दे दो, हमारा अभी थोड़ा एक्सपेंशन काम है, कुछ काम में लग गया। तो ना तो नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो तो वादा किया था सबके सामने संडे का प्रेयर में। तो वो क्या किया, आकर चर्च में पहुंचा, वो क्या किया, अपना एक पेपर में एडवर्टाइज दिया, हमारा एक बिल्ली है जिसका दाम है 2 करोड़ रुपया, और उसका जो बिल्ली को खरीदेगा उसको हमारा घर भी मिलेगा, घर में हम देंगे 1 रुपया में दे देंगे। हमारे बिल्ली का दाम है 2 करोड़ रुपया और हमारे घर का दाम है 1 रुपया। और कुछ दिन के बाद अपना बिल्ली को, अपने घर को बेच दिए 2 करोड़ रुपया में, और घर के लिए 1 रुपया ले लिए, और बिल्ली को दे दिए 2 करोड़ रुपया में। आकर चर्च में आए, वो 1 रुपया दे दिए। वो बोलते हैं, कौन फादर बोलते हैं, क्या बात है, तुम 1 रुपया क्या दे रहे हैं, तुम घर बेच दिया ना, आप पेपर का आर्ट देखे नहीं ना क्या? हमारी बिल्ली के लिए 2 करोड़ रुपया हम दिया और हमारे घर के लिए 1 रुपया, 1 रुपया आपका है और 2 करोड़ रुपया हमारा है। ऐसे हमारे यहाँ हिंदुओं में ऐसे करते हैं। कोई लोग जाते हैं काली मंदिर बैठ कर बोलते हैं, हे माँ वो दो, हमारे वो झगड़ा हो गया, वो हो गया। कोई आदमी आया मंदिर में आकर बोला, हम ऐसे एक छागली बलि दे देंगे, वो कर देंगे। जब मेरा काम हो गया तो वो बलि देना भूल गया। भूल जाने के बाद वो एक दिन काली में उनका स्वप्न में आया,
बोला अरे तुम्हारा काम हो गया, तुम छागली बलि देने का बात है, क्या हुआ? तो बोला अरे क्या बताए, हमारा देने का इच्छा था लेकिन अभी हम सकते नहीं क्योंकि हमारा काम तो हो गया, लेकिन आज के दिन में छागल के दाम थे, क्या दाम बढ़ गया, कहाँ देंगे हम? तब काली जी बोले ठीक है, छागल नहीं देते मुर्गा दे दो। तो बोले ठीक है हम देखते हैं। और कुछ दिन चला गया, मुर्गा भी नहीं मिला। इसके बाद काली ने आकर पहुंचे, क्या बात है भाई, मुर्गा भी तुम नहीं दिया ना? मुर्गा वही तो हम सोच रहे हैं, और कुछ बोलो ना। अरे मुर्गा नहीं था, कोई कुछ चिड़िया एक दे दो, माछी दे दो, मच्छर एक दे दो। तो वो बोला अरे आपका पास इतना मच्छर घूम रहे हैं, आप एक मच्छर पकड़ को नहीं पाते, हमको भी देना जाकर। आपके मंदिर में तो मच्छर कमी नहीं है, आप वही से मच्छर उठा लो। मतलब हमारे कहने का मतलब हमारा चेतना स्तर कहाँ है? हम धर्म करते हैं, धर्म का एक उद्देश्य होता है अर्थ प्राप्ति। हम अर्थ प्राप्ति के लिए धर्म करते हैं, मतलब धर्म में हमारा दूसरा कोई मतलब नहीं है। और अर्थ प्राप्ति जब हो जाता है, वो अर्थ हम क्या काम में लगाते हैं? हमारे कामना पूर्ति, इंद्रिय तृप्ति करने में लगाते हैं। हम इंद्रिय तृप्ति लगा कर जब इंद्रिय तृप्ति में परेशान हो जाते हैं, हेडअप हो जाते हैं, तब वो सोचते हैं ना इस पैसे से इंद्रिय तृप्ति का कोई फायदा नहीं, हम मुख्य लाभ करेंगे। मुख्य लाभ करने मतलब क्या है? हम इस संसार का जन्म मृत्यु जरा चक्र से मुक्त हो जाएंगे, हम चिन्मय धाम में चले जाएंगे और हमको कोई दुख नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो अर्थ धर्म का जो अर्थ हम उपार्जन किया वो हमारे सारे कामना वासना पूर्ण नहीं कर पाता है, इसीलिए हमको मुक्त चाहिए। इससे हमको पता चलता है कैसे हमारा जिंदगी का स्तर होता है। ऐसे धर्म अर्थ काम मुख्य, इसके बाद क्या होता है ना, रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु कथन होते हैं, तो रामानंद राय बोलते हैं ये वर्णाश्रम धर्म श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं वर्णाश्रमाचारव्रता पुरुषेण प्रभो पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत तत्तैरणम। मतलब भगवान परमेश्वर भगवान का खुशी के लिए हम वर्णाश्रम करेंगे तब तो हो जाएगा। लेकिन चैतन्य बोलते हैं यहो बाध्य, वो नहीं होगा, आगे बोलो। क्योंकि वर्णाश्रम क्या होता है ना, वो गौण बात आता है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं वर्णाश्रम ठीक है, धर्म पालन ठीक है, लेकिन वो इनडायरेक्ट होता है, वो गौण धर्म होता है। क्योंकि वर्णाश्रम में हमारा अपना वर्ण के हिसाब से हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इसमें हमारे भगवान के प्रति ज्यादा भक्ति दृढ़ नहीं होता है। चैतन्य चैतन्य बताते हैं श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सिद्धिर निश्चय निष्ठा भक्ति कैले सर्व कर्म प्रीत है। मतलब श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सिद्ध। जब हमारा श्रद्धा दृढ़ होगा, सुदृढ़ होगा, स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग फेथ होगा, वो स्ट्रांग क्या होता है, तब हम कृष्ण भक्ति कर ले, सर्व कर्म सब हम कृष्ण का भक्ति जब करेंगे तब सारे कर्म हमारा संपादन हो सकता है। मतलब हम भगवान को भगवान के हिसाब से सेवा कर सकते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं हम धर्म अर्थ काम मुक्ति का मतलब छोड़ दीजिए, हम लोग क्या करना चाहिए, जप ध्यान अर्चना आदि करना चाहिए। उससे क्या डायरेक्टली हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। और उससे क्या होता है, हम जब वो करेंगे तो हमारे हृदय में तुरंत स्पॉन्टेनियस हमारा हृदय में भगवान प्रति श्रद्धा जागेगा। स्पॉन्टेनियस हमारा जो फेथ है भगवान प्रति, जो विश्वास है, वो विश्वास स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। मतलब जैसे रात को हम सोते हम सोचते हैं कैसे हम पैसा कमाएंगे, कैसे घर बनाएंगे, कैसे वो करेंगे, ऐसे हम सोचना चाहिए कैसे भगवान सेवा के लिए हम क्या करेंगे। तब क्या उससे आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए क्या होता है, बौद्धिक भक्ति जो होता है उतना स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, और जो डायरेक्ट भक्ति बौद्धिक भक्ति क्या होता है,
वैदिक भक्ति हम स्लोली आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत में श्लोक कोट करते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चितव्यहम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान बोलते हैं देखो भगवान ईश्वर हरि ही, भगवान ईश्वर हरि परमेश्वर भगवान हरि उनका हमारे सारे काम को उनका ऊपर निर्भर करना है, मतलब उनको उनके लिए व्यय करना है सारे समय। लेकिन हमारा विश्वास चक्रवर्ती थोड़ा सा इलाज समझ दिए हैं, वो बोलते हैं जैसे स्मर्तव्य सततः विष्णु, सततः नित्य 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 भगवान का स्मरण करना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान सेवा करना है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा उसको परपट में बोलते हैं, व्याख्यान में बोलते हैं, देखो नित्य नहीं करो ठीक है, एक बार तो करो डेली, ठीक है, एक बार कंटिन्यू नहीं कर सकते, नित्य नहीं कर सकते, चिरंतन नहीं कर सकते, लेकिन हम डेली एक बार भगवान मंगलवार दर्शन करेंगे, भगवान नाम कीर्तन करेंगे, भगवान लीला कीर्तन करेंगे, एक बार करो ना। उससे क्या होता है, हमारा आसक्ति भगवान प्रति होता है। इसीलिए दो तरीका भक्ति होता है, एक प्रवृत्ति मार्ग होता है, एक निवृत्ति मार्ग होता है। निवृत्ति मार्ग में क्या होता है, कर्म और ज्ञान से मुक्त होता है, और प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है, हम कर्म ज्ञान को लेकर भक्ति करते हैं। इसलिए कभी कभी कोई ब्रह्मचारी लोग गृहस्थ बनते हैं, मतलब क्या है, ब्रह्मचारी गृहस्थ इसलिए बनना चाहिए, गृहस्थ बनने के बाद तो भगवान की सेवा और ज्यादा दृढ़ता से कर सकते हैं। और जो सन्यासी बनते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, और ज्यादा प्रचार कर सकते हैं। प्रचार हम नहीं कर पाएंगे, सन्यासी बनने का कोई मतलब ही नहीं। अभी हम लोग चर्चा किए कैसे हिरण्यकशिपु ने अपना सारे चेला लोग को भेज दिया इस संसार में वैदिक धर्म खत्म करने के लिए। सारे पेड़ काट दो, ब्राह्मण को मार दो, गाय को मार दो, वो कर दो, मतलब तखनच कर दिया। करने के बाद अभी हिरण्यकशिपु सोच रहे हैं अभी क्या करेगा, सबको भेज देने के बाद उसका काम शुरू हो गया। वो अभी सोचा अभी हमारा काम हम करेंगे, क्या करना है, हम भगवान विष्णु को पकड़ेंगे। वो जानते थे विष्णु बहुत पावरफुल है, विष्णु भगवान है। देखिए हम नहीं जानते हैं, हम लोग का जो आज का जो असुर लोग होते हैं थोड़ा सा पावरफुल हो जाते हैं, भगवान मानना नहीं चाहते, तो हिरण्यकशिपु जानते थे। और वो क्या किए, भगवान विष्णु पकड़ने के लिए वो तुरंत क्या किए, यहाँ में चले गए। विष्णु कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, देवता लोग के पास रहते हैं। वो घूमने लगे उनको ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते हर जगह में ढूंढते विष्णु को पकड़ नहीं पाए। जब पकड़ नहीं पाए तो हर जगह ढूंढने ढूंढे विष्णु क्या किए, कहाँ जाएंगे। विष्णु उनका हिरण्यकशिपु का नाक का अंदर छोटा कीड़ा होकर घुस गए, घुस उनका अंदर छिपा गए। एक बार क्या हुआ, एक चोर जा रहा था ट्रेन में, वो चोर जो जा रहा था ट्रेन में, वो क्या किया, ट्रेन में एक आदमी उसने बहुत रुपया लेकर जा रहा था। वो जो चोर है उसको पता है रुपया उनके पास है, रुपया लेकर जाता, इसीलिए वो ट्रेन में एक ही बग्गी में जा रहा है। तब जो रुपया जिसका पास था उसका साथ में और एक उनका दोस्त थे, वो उनको बोले देखिए आपका पैसा चोरी करके ले जाएगा। तो वो बोले कैसे ले जाएगा, ना वो चोर है, वो काम ही है, वो ट्रेन में आता है, कौन किसका पैसा आता है वो टारगेट करके आता है, उसी हिसाब से काम करता है, उसका डेली काम वही है। आप कुछ नहीं कर पाए, देखिए आप पीछा करने जाएंगे तब भी ले जाएगा, रात में सोएंगे क्या, बैठेंगे क्या, आपको पैसा चोरी होना ही है। बड़ा चिंतित हो गया, इसका वो देखा ठीक है, वो क्या किया, वो आदमी जल्दी सो गया। कौन, जो चोर था, जल्दी सो गया। क्यों सो गया, तो उसका दिमाग में है हमको अभी हम सोने से 10 बजे 10:30 बजे उठ जाएंगे, सब लोग सो जाएंगे, इसके बाद हम चोरी करना शुरू कर देंगे, चोरी करके हम रात में 12-1 बजे 2 बजे कभी निकाल देंगे, दिन में कहाँ उतर जाएंगे। ऐसे सोचकर वो सो गया। जब सो गया वो आदमी क्या किया, जिसके पास पैसा था वो पैसा लेकर वो चोर का अपना बिस्तर का नीचे घुसा दिया, जितना रुपया था उसके पास, अपना बिस्तर का नीचे, सिर के नीचे जैसे पिलो रखते हैं ना, वहीं रख दिया, छिपा कर रखकर आराम से सो गया। सोने के बाद
जब सवेरे हुआ चोर वहीं बैठा था। इसका चोर उनको आकर पूछा, अरे भाई आप तो इतने पैसे लेकर आए थे ना, लेकिन कहाँ रखे थे आप? चोर को पूछता है तो वो बोला पैसा अभी निकालते हैं, जाकर वो चोर का बिस्तर से निकाल कर ले आया। क्योंकि चोर तो कभी सोचा नहीं था अपना बिस्तर में पैसा आ जाएगा, क्योंकि वो दुनिया पूरा ढूंढ लिया, पूरा बगी ढूंढ लिया। ऐसे कथा आता है तब बोलते हैं। हमारे कहने का मतलब ऐसे ही भगवान विष्णु ने क्या किए, वो हिरण्यकशिपु का नाक में घुस गए और हिरण्यकशिपु समझ नहीं पाया कहाँ विष्णु गए, कहाँ विष्णु गए। इसे गुस्सा होकर वो ढूंढते ढूंढते पूरा एकदम गुस्सा होकर आए। आकर राज्य में जब पहुंचे देखे हिरण्यकशिपु बोले, अरे वो विष्णु मर गया तो नहीं सुसाइड किया होगा, नहीं कोई भाग गया होगा, हम तो कहाँ कहीं नहीं मिला हो। इसका मतलब है हिरण्यकशिपु विष्णु नहीं है संसार। अभी तब क्या करना है, जितना विष्णु का मंदिर था हर मंदिर में अपना मूर्ति बैठा था, क्योंकि वो जानता था भगवान विष्णु का मतलब हमारे विष्णु भगवान है। भगवान नहीं मतलब हम भाग गया, मतलब कि हमारे डर से भाग गया। इसका मतलब हम पावरफुल है, इसलिए हमको पूजा करना चाहिए। पूरा भगवान मूर्ति बैठे थे हर जगह में, जैसे आजकल होता है ना, वो ठाकुर है, वो भगवान है, वो भगवान है, सबका मूर्ति बैठाते हैं, उनको पूजा करते हैं। अभी आजकल क्या होता है, आप देखें जगन्नाथ को हटा दिए, राधा कृष्ण हटा दिए, और वहाँ पे आकर उनका अपने कोई दूसरा लोग आकर भगवान बैठ गए। मतलब हिरण्यकशिपु का जो टाइम था, हिरण्यकशिपु जैसे थे, हिरण्यकशिपु से कोई कम नहीं होगा। वो लोग क्या किया, अपना मूर्ति बैठाते हैं, भगवान की मूर्ति ठाकुर बेटी से हटाए थे। ऐसे हिरण्यकशिपु ने क्या किया, मूर्ति बैठा दिया। और क्या क्या, सब ब्राह्मण लोग को जो एक दो बच्चे थे उनको बुलाकर बोला, देखो जितना शास्त्र ग्रंथ है हर जगह में जहाँ विष्णु का नाम लिखा हुआ उसको एडिट करो, उसी जगह में हमारा नाम लिखा। जैसे आप अभी देखेंगे जिसु लोग का रथ होता है, जिसु रथ होता है, हम लोग का जगन्नाथ का रथ होता है ना, और लोग जिसु का रथ करते हैं, साउथ इंडियन करते हैं। आप देखेंगे हमारा विष्णु सहस्त्र नाम होता है, वो लोग का जिसु सहस्त्र नाम होता है। क्योंकि कुछ नहीं, हमारा कोई जो संस्कृत जानते हैं ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उसको एडिट कर दें, एडिट कर जहाँ विष्णु था वो जिसु अच्छा दे। ऐसे सेम चीज है, वही हिरण्यकशिपु जो मतलब जो आदत था वही आदत अभी चल रहा है बाजार में। ऐसे हिरण्यकशिपु क्या किए, पूरा अपना प्रतिष्ठा कर दे। वो करने के बाद वो सोच नहीं, वो सोचते देखिए हमको ब्रह्मा बनना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, तपस्या करना पड़ेगा। इसे तपस्या करना हम जाएंगे, और जितना दिन हो, इस जन्म होगा नहीं होगा, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा, जितना जन्म लगे हम ब्रह्मा ही बनकर आएंगे, क्योंकि हमको ब्रह्मा बनना है। वो जाकर तपस्या करने गए मंदार पर्वत में। मंदार पर्वत में अपना एक अंगूठी में दो पैर का एक एक अंगुली में खड़े हैं, हाथ ऊपर के, हाथ ऊपर कर तपस्या में लग गए। ऐसे तपस्या का बाद ऐसे तपस्या कर रहे थे, उनको पूरा शरीर में जैसे कीड़ा हो गए थे, मांस नहीं था। अपना आत्मा को, प्राणवायु को हड्डी का अंदर घुसा कर रखे थे, हड्डी का अंदर रखकर वो क्या कहते हैं, तपस्या चला रहे हैं और ब्रह्मा को प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे जब शुरू किए तपस्या, शुरू करने के बाद तुरंत क्या हुआ, नारद मुनि बहुत चिंतित हो, क्या होगा। नारद मुनि क्या किए, वो जाकर जहाँ तपस्या कर रहा था उसके पास में एक पेड़ है, पेड़ के अंदर बैठकर वो क्या करते हैं, विष्णु 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 ऐसे करते हैं। जब विष्णु का नाम जप करते हैं, वो तो विष्णु का गुस्सा है ना, हर बार विष्णु का नाम सुन इतना गुस्सा हो गया, वो छोड़कर आ गया। हाँ, तपस्या छोड़कर आ गया, आकर बोलता है देखो वो बुद्धिमान था, तो बोलते हैं आदो, पहले बोलते हैं ध्यान तो विषय पुंस संगस्ते से पजाते संगात संजात काम कामात क्रोधा भी जाते क्रोधात भगवती सम्मोह। इसका मतलब उनको क्रोध हो गया। क्यों क्रोध हो गया, क्योंकि कामना हुआ, कामना पूर्ति नहीं कर पाए, इसीलिए क्रोध हुआ। इसीलिए वो तुरंत क्या किए, वो क्रोध कारण, क्यों वो तो पंडित थी ना, वो तो ऐसे आत्मज्ञानी थे, इसीलिए अपने ज्ञान को वो समझ गए क्यों हमारा जो हाल हुआ,
यानी काम से क्रोध आता है, तुरंत आ गए, आकर वो क्वायदु का संग किए। क्वायदु का संग करने के बाद जो प्रहलाद जन्म हुआ, इसलिए प्रहलाद इतना बड़ा भक्त हुआ क्योंकि उनका मन में विष्णु पर तो गुस्सा ही था। जब तपस्या कर रहे थे, बार बार विष्णु 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 उनका कान में लगते लगते परेशान हो गए, और वो सोचे हमारा इतना क्रोध होता है काम पूर्ति नहीं होने से, इसलिए आकर पत्नी के साथ रहे। इसके बाद और तपस्या करने गए, और जो तपस्या करने गए, आज तो टाइम हो गया, हम कल चर्चा करेंगे कैसे तपस्या किए, कैसे वर प्राप्त हुए, होने के बाद क्या हुआ उसको सुनेंगे हम कल। और एक विशेष चर्चा होगा कल, जैसे क्वायदु मतलब उनका पत्नी जो रानी थी क्वायदु कैसे इंद्र ले गए और कैसे नारद मुनि उनको बचाए, वो सब बात सुनेंगे। आज हम यहीं रखते हैं। कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। जो हम लोग आज की जो चर्चा किए हैं उसके बारे में कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण बोलिए। हाँ बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए। हाँ हाँ ना, आप क्या सुनना चाहते हैं ना बोलना चाहते हैं? जब सुनना चाहते हैं आप सुनिए। तो देखिए शंकराचार्य जी का काम क्या था, भगवान शिव शंकराचार्य जी के रूप में संसार में आए थे, बौद्ध धर्म को खंडन कर हिंदू धर्म को प्रतिष्ठा करना, वैदिक धर्म को प्रतिष्ठा करना, समझते हैं? बौद्ध धर्म में कहते हैं जे सब शून्य से आया और शून्य से विलीन हो जाएगा, लेकिन शंकराचार्य जी ने प्रतिष्ठा की है शून्य से नहीं आया, वो सारे ब्रह्म से आया, ब्रह्म में विलीन होगा, मतलब पूर्ण से आया और पूर्ण में विलीन होने वाला। आप समझिए थोड़ा बात। बौद्ध धर्म का साथ हमारा डिफरेंस कहाँ होता है? बौद्ध क्या होता है? वेद नामान्या बुद्ध हैल नास्तिक, बुद्धदेव नास्तिक है क्योंकि वेद को नहीं मानते थे, लेकिन शंकराचार्य वेद को प्रतिष्ठा की है। कहीं ऐसे वर्णन नहीं वेद को नहीं माने शंकराचार्य, लेकिन शंकराचार्य जो मायावाद है वो शंकराचार्य खुद बोलते हैं, वो आप हम नहीं बोलते। हम क्यों बोलते हैं? जब शंकराचार्य उनका माँ के पास गए थे, हम बताते सुनिए ना, जब शंकराचार्य उनका माँ का डेथ बेड में थे, मृत्यु सज्जा में थे, सब शंकराचार्य उनका माँ के पास गए, उनका माँ उनको बोले, उनका सब फलों लोग साथ में थे, उनका माँ को बोले देखिए शंकर तुम क्या किसको ध्यान करता है बोलो। आप लोग शंकराचार्य तो शिव का अवतार है, शिव होते परम वैष्णव, शिव होते परम वैष्णव, लेकिन आप देखेंगे शिव त्रिपुंड को देते हैं। त्रिपुंड मतलब उनका जो तिलक होता है ना, वो तिलक का अलग तरीका होता है, जानते हैं शिव का? क्यों अलग किए हैं? क्योंकि एक समय हाँ त्रिपुंडक होता है। त्रिपुंडक मतलब उसे कहने का मतलब है एक टाइम ऐसे था जब देवता लोग असुर लोग वो आपस में लड़ते थे और असुर लोग भारी पड़े, लेकिन देवता को जाकर भगवान विष्णु बताए और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को भेजे जो असुर लोग को मारने के लिए। लेकिन
जब असुरों को मारने वो आया, वो आकर देखा सबका शरीर में तिलक है, उद्रकुंड है, हम लोग जिस तिलक करते हैं, किसको मारेंगे किसको छोड़ेंगे, समझ नहीं पाए, इसलिए वापस चले गए। वापस जाने के बाद भगवान विष्णु ने शिव के साथ सलाह कर शिव को बताया आप ऐसे करो, आप असुर लोग का गुरु बनो। मतलब असुर लोग, क्योंकि सबको तो किसी न किसी आश्रय चाहिए इस संसार में। हम जैसे एक स्कूल में 100 बच्चे होते हैं, एक क्लास में 100 बच्चे तो एक स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, कोई प्लस 90% मार्क रखते हैं, कोई प्लस 80% रखते हैं, कोई प्लस 60% रखते हैं। जो 60% रखते हैं उनको जो ट्रेनिंग चाहिए, जो 90% प्लस रखते हैं उनको वो ट्रेनिंग देने चले जाएंगे, थोड़ा अलग ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जो लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, जो आर्ट्स पढ़ते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं, तीनों के लिए सिलेबस अलग होता है। ऐसे बात नहीं कि आर्ट्स खराब है, बुरा चीज़ है, कॉमर्स बुरा चीज़ है, साइंस अच्छा चीज़ है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसे जो लोग सत्वगुण का होते हैं उनके लिए भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए, जो रजोगुण तमोगुण का होते हैं उनके लिए, तो जो रजोगुण का होते हैं ये ब्रह्मा की सेवा करते हैं। जो तमोगुण का होते हैं जैसे प्रेत पिशाच भूत, वो शिव का सब चला है। इसका मतलब शिव छोटा नहीं हो गए, इसका मतलब शिव का जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा वीक होता है, उसको पढ़ाने के लिए, स्टैंडर्ड लेने के लिए जो टीचर होते हैं और अच्छा टीचर होना चाहिए कि उनको स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए। जो अच्छा बच्चा उनको तो पकड़ा देने से पकड़ लेंगे, लेकिन जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत और कठिनाई होता है। इसलिए शिव ने चैलेंज लिए। ऐसे ही शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए एक बड़ा चैलेंज लिए, कैसे वैदिक धर्म स्थापन होगा और बुद्ध धर्म से लोग हिंदू धर्म में आएंगे। कि लोग वेद को नहीं मानते हैं, जब वेद को नहीं मानते वो लोग नास्तिक हो जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी आसेट है। और वो शंकराचार्य जो है वो खुद शिव होते हैं, शिव जो परम वैष्णव होते हैं। लेकिन आप जो मायावाद की बात बोले हैं, मायावाद अशस्त्र, हाँ देखिए आप जो पद्म पुराण बोलते हैं ना, हम पद्म पुराण नहीं पढ़ा, आप जो क्या क्या सूर्य पुराण बोलते हैं हम कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जो कोट किया गया वो कोट से हम बताते हैं। क्योंकि हम तो इतना किताब पढ़ने का टाइम भी नहीं है हम लोग का, उसमें नहीं है। लेकिन उससे कहते हैं जो मायावाद अशस्त्र, मतलब देखिए आप हर आदमी एक ही कॉलेज में पढ़ेगा ऐसी बात नहीं है, कुछ तो दूसरा कॉलेज में पढ़ेगा ना। आप साइंस कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, मेडिकल कॉलेज होता है, आपका डिप्लोमा होता है, डिग्री होता है। इसलिए जो जिस कॉलेज में पढ़ेंगे उस कॉलेज में तो उनको अच्छा से पढ़ाना पड़ेगा। शंकराचार्य ने वो जिम्मा लिए थे, जो लोग भगवान विष्णु का स्वरूप नहीं मानते हैं, जो लोग भगवान विष्णु का जो द्वैतवाद को नहीं मानते थे, आप द्वैत बोलते हैं ना, इसीलिए भगवान विष्णु का वो खुद लेकिन परम वैष्णव थे, वो खुद परम वैष्णव थे। लेकिन दूसरा लोग जो लोग नहीं मानते उनको पकड़ में रखने के लिए, हिंदू धर्म में रखने के लिए, बुद्धिस्ट नहीं होने के लिए वो जो धर्म प्रतिष्ठा किए हैं उसको बोलते हैं मायावाद, उसको बोलते हैं अद्वैतवाद, समझे। इसलिए शंकराचार्य मैं भगवान का परम भक्त थे। ऐसे हम बताते हैं स्टोरी, जब उनका माँ के पास गए थे, माँ उनका मृत्यु सज्जा में थी, तब वो बोले तुम बोलो किसको ध्यान करते हैं, बोलो। शंकराचार्य बोले निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। बोला निराकार क्या बोलते, हम अभी मृत्यु सज्जा में पढ़े हैं, हम तो क्या किसको ध्यान करें बताओ उनको। तो वो बोले नहीं ऐसे करना, परमात्मा ध्यान करो। अरे परमात्मा का हम कैसे ध्यान करें बताओ, क्या स्वरूप क्या बताओ। इसका बाद शंकराचार्य क्या किया, आपने जो चेला लोग थे ना उनको बाहर गए भेज दिए, तो तुम लोग बाहर जाओ, निराकार को ध्यान करो। अपने मम्मी को बोले श्याम सुंदर कृष्ण परमेश्वर भगवान है, और श्याम सुंदर पूरा रूप वर्णन किए। इसलिए शंकराचार्य एक किताब ले लिखे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम बुरा मत। गोविंद मतलब क्या है, स्वरूप है। गोविंद मतलब जिसका स्वरूप है, जो गो और ब्राह्मण की सेवा करते हैं वो तो गोविंद होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए भगवान ने एक शंकराचार्य ने कोई हिंदू धर्म का अपप्रचार नहीं किए, उनको भेजा गया था। इसीलिए देखिए हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एक बच्चा क्लास 5 में पढ़ता है, वो उसको हम इंजीनियरिंग पढ़ाना है, तब उसको तो हम +2 साइंस पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर एंट्रेंस दें, तब तो इंजीनियर बन सकते हैं। इसीलिए उस टाइम में जो धर्म का हालत था, हमारा स्थिति, हमारा हिंदू धर्म का, सारे बुद्धिस्ट हो गए थे, नास्तिक हो गए थे। वो नास्तिक की बात से उनको आस्तिक की बात में ले आने के लिए जो जरूरी था वो जरूरी काम शंकराचार्य ने किए, और उसका बाद और दूसरा आचार्य लोग उसको और आगे बढ़ाए। इसका मतलब शंकराचार्य इंपोर्टेंट नहीं है ऐसी बात नहीं, समझे। और कौन क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है, लेकिन
हम जैसे बोले आप समझ पाएंगे नहीं पता नहीं, लेकिन वो दूसरा कोई व्यक्ति क्वेश्चन है तो आप उनको पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न है? ठीक, थैंक यू। और हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए संतोष जी बोलिए। हाँ सुनिए, जैसे एक आदमी कॉलेज में पढ़ाई करता है तो वो क्या स्टूडेंट है, जब पढ़ाई खत्म होने के बाद उसी कॉलेज में वो लेक्चरशिप लिए, उसी कॉलेज में लेक्चरशिप लिए, तो वो अभी क्या टीचर बन गए। ठीक है ना, जो कभी कोई स्टूडेंट होते हैं वो टीचर बन सकते हैं। आज जो स्टूडेंट है काल टीचर है, आज जो लड़की है उम्र 15 साल है, काल वो बहू बन जाती है, काल उसकी माँ बन जाती है। ठीक है ना। और कोई जो आज पढ़ाई करते है डॉक्टर बन जाता है। इसका मतलब है हमारा जो स्थिति है, स्थिति में कुछ नित्य धर्म होता है, कुछ नैमित्तिक धर्म होता है। जो नित्य धर्म होता है वो क्या होता है, परमानेंटली हमारे साथ रहता है, वो चेंज नहीं होता है, इसको नित्य होता है। और जो नैमित्तिक धर्म होता है वो बार बार चेंज होते रहता है, आज पर माय स्टाटस। अभी हम प्रवचन दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप श्रोता है, हम वक्ता है, और हो सकता है कब होगा आप भी बोलेंगे, हम सुनेंगे, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। इसका और कहने का मतलब है जो हमारा चेंजेबल स्थिति है, हमारा जो चेंज होने वाला है वो नैमित्तिक गुण होता है, नैमित्तिक धर्म होता है, और एक नित्य धर्म होता है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम भगवान का दास है, वो हमारा नित्य स्वरूप है। हम आज आदमी बने हैं, काल जानवर बनेंगे, काल कोई चिड़िया बनेंगे, कल से पेड़ बनेंगे, कोई मतलब नहीं। लेकिन कोई भी स्वरूप में हम रहें, हमको भगवान जो स्वाधीन इंडिपेंडेंस दिए हैं, वो इंडिपेंडेंस को हम कैसे यूज कर कर वो इंडिपेंडेंस से हम भगवान सेवा कर पाएंगे, वो हमारे लिए चैलेंज है। वो होता है वो नित्य धर्म, समझ गए। और नैमित्तिक धर्म क्या हो गया, हम अभी पेड़ है, पेड़ का काम करते हैं, कोई जानवर काम करते हैं, क्योंकि वो काम नहीं करने से हम चल नहीं पाएंगे। हम अभी बाघ है, हमको मांस से शिकार करना पड़ेगा, शिकार नहीं कर कैसे चलेंगे। लेकिन उसका उद्देश्य ऐसे नहीं होना चाहिए जो हम शिकार करते करते हम भगवान का दास से भूल जाएंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए, समझे। वो चीज को याद रखना है। आप जो कुछ कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उद्देश्य संचिदिंग फलितोषणम, इसका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, हम भगवान का तोषण के लिए ही काम करते हैं। और दूसरा जो करते हैं हमारा टेम्पररी हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसको बचा कर रखने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। हम एग्जिस्टेंस के लिए इतना काम करते हैं, नैमित्तिक धर्म में इतना करेंगे, नित्य धर्म भूल जाएंगे, तब कैसे होगा, तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है ना, वही चीज़ है। ठीक है, और कुछ प्रश्न? ठीक है, और कुछ प्रश्न नहीं? जय श्री प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंद।